70 साल बाद 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से अपनी बात रखी थी और 25 जनवरी 2026 यानी कि लगभग 70 साल बाद महत्वपूर्ण तिथि है। कार्यकर्ताओं का, पार्टी के संगठन के लोगों का बड़ा संघर्ष है। मैं लगातार देख रहा हूं जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं वहां की पूरी टीम की, उस मंडल की पूरी टीम की, उनके प्यार सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे आशा है, विश्वास है कि तमाम बाधाओं को पार करके, जो कोशिश अक्सर विरोधी करते हैं, उन सबको पार करके आप अपने कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे। जिस तरह से बहुजन मीडिया के साथी निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को मदद करने का काम कर रहे हैं, मैं उनके मिशन के प्रति इस भाव का दिल की गहराई से सम्मान करता हूं और मैं उनके इस योगदान को किसी कीमत पर नहीं भूलूंगा। इस बात का भी उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ के चीजों पर काम किया है, आप पहले से पहुंचकर रूखी सूखी खाकर जैसी जगह सोना रहना मिलता है उसी तरह से आप रहकर और जिस तरह से आप हमारी मदद कर रहे हैं, मैं आपका दिल से आभारी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी इस मदद को नहीं भूलूंगा। मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं है, आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं इस बात को समझता हूं। इसलिए मैं बहुजन मीडिया के साथियों को निमंत्रण भी दे रहा हूं, क्योंकि हरदोई में मैंने देखा था इतनी बड़ी रैली हुई थी, लाखों की संख्या में लोग थे, पेड़ों से लोग चिपटे हुए थे, छतें भरी हुई थी, लेकिन जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहते हैं, उसके पास तो 1 मिनट नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी रैली की 1 मिनट की खबर चला दें। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय मीडिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानता। वो खबर दिखाने के साथ साथ खबर छिपाने का भी शायद जो है काम करता है। ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। इसलिए मैं बहुजन मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने एक अल्टरनेट मीडिया तैयार किया है, अपने बहुजन समाज के नेताओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। मैं उनका ये प्रयास सराहनीय है और उनको इसके लिए बधाई जरूर दी जानी चाहिए। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 70 साल पहले यानी 18 मार्च 1956 को आगरा की ऐतिहासिक धरती रामलीला मैदान में लाखों लोगों को संबोधित किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी जनसभा को संबोधित करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने की बात की थी और यहाँ तक कि उन्होंने उसी जनसभा में ये बात कही थी कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण को जब भी हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में उस भाषण को संबोधित किया था। दुर्भाग्य देखे कि उसी साल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यानी 6 दिसंबर 1956 को हम सबको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से छोड़कर चले गए। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था, पिछले 30 वर्षों से आप लोगों के राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखो। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। युवाओं और छात्रों के लिए उनका संदेश था, मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गाँव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंबे की तरह है जो विशाल टेंटू को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ कि जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बाबा साहब बोले, हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तौदे यानी पेट भरने में व्यस्त हैं। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए। तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार को सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है।
भूमिहीन मजदूरों के लिए उनका संदेश था, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी दुख तकलीफ़ों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिलवाने के लिए प्रयास करूंगा। आपको बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस ऐतिहासिक भाषण में बौद्ध धर्म अपनाने की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा, बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। तब तक एक अछूत के रूप में आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वही लोग जिन्हें महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं, जिसे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहते हों और इसके आचरण का अनुसरण करें। लेकिन साथियों, आपको नहीं लगता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा की ऐतिहासिक धरती पर जो बात कही थी वो सही थी? क्योंकि आज भी लाखों लोग होंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान, दिए गए आरक्षण की बदौलत नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है साथियों कि वो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं साथियों। ज़्यादातर लगभग 90% से ऊपर लोग जो नौकरी पाने के बाद भूल गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत ही हम नौकरी पाए हैं। यहाँ तक कि साथियों, अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को नौकरी मिल जाती है वो ये नहीं कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत हमें नौकरी मिली है, बल्कि वो ये कहते हैं कि देवी देवताओं की कृपा हुई है तो हमें नौकरी मिली है। और यहाँ तक कि साथियों, आप अक्सर देखते हैं कि जब वो घर बनवाते हैं तो गृह प्रवेश के दौरान कीर्तन करवाते हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं के फोटो के साथ वो लोग किस तरह से पूजा पाठ करवाते हैं। तो दुर्भाग्य देखिए साथियों कि आज भी भले ही हम कहते हैं कि हमारा समाज विकास किया है, लेकिन आज भी जो भी नौकरी करते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूल गए हैं और उनको लगता है कि देवी देवताओं की बदौलत हम जो भी कुछ पाए हैं वो पाए हैं। एक और बात साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसा कि ऐतिहासिक भाषण में ये कहा था कि मुझे एक ऐसे नौजवान युवक की तलाश है जो समाज की जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़े। मैं देखना चाहता हूँ और जब मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा तो मैं चैन से मर पाऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी वो नौजवान तो नहीं मिल पाया साथियों, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मरने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म हुआ और मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन यदि इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो मान्यवर कांशीराम साहब की देन है। अगर बहन जी 4 बार की सीएम बनी है तो मान्यवर कांशीराम साहब की देन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की देन है। अब साथियों, आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को व मान्यवर कांशीराम साहब के अधूरे सपने को यदि कोई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वास्तव में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहा है और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी कि कोई ऐसा नौजवान मिले जो समाज की जिम्मेदारियों को लेकर चले, तो वास्तव में वर्तमान समय में भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। आपको बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस आगरा में 70 साल पहले ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसी आगरा में एक बार फिर से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद लाखों के बीच ऐतिहासिक भाषण को संबोधित करेंगे। लेकिन साथियों, जगह पहले रामलीला मैदान थी, लेकिन इस बार GIC मैदान होगा साथियों। जी हाँ, आपने सही सुना। भले ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी कि आगरा के ऐतिहासिक धरती रामलीला मैदान में हमारी रैली होगी, लेकिन हाल ही की जानकारी के अनुसार आपको बता दें साथियों कि जो रैली रामलीला मैदान में होने वाली थी अब GIC ग्राउंड में होगी। चलिए मैं आपको आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सीधे सुनवाता हूँ आखिर उन्होंने इस रैली के बारे में क्या कहा है। आपके माध्यम से मैं भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों से, आज़ाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों से, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आगरा से और आगरा के आसपास के
लगे हुए क्षेत्र से आप सबसे मेरी ये अपील है कि हमारा जो कार्यक्रम 25 जनवरी को भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली के रूप में होने जा रहा था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद नगीना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। अब यह कार्यक्रम स्थल बदलकर रामलीला मैदान में ना होकर अब आगरा के जीआईसी ग्राउंड पचकुइयाँ पर ये विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और आगरा की आवाम से, जनता से मेरी अपील है कि आप लोग अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए जीआईसी ग्राउंड पचकुइयाँ 25 जनवरी को प्रातः 10 बजे अवश्य पहुँचें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही कि जो रैली रामलीला मैदान में होने वाली थी अब जीआईसी ग्राउंड में होगी। तो साथियों, तैयार रहिए जीआईसी ग्राउंड के लिए। जीआईसी ग्राउंड में आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली संबोधित की जाएगी और इसके मुख्य अतिथि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लाइव आकर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। चलिए मैं आपको उनका लाइव सुनाता हूं, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात करता हूं। 70 साल बाद 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से अपनी बात रखी थी और 25 जनवरी 2026 यानी कि लगभग 70 साल बाद मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, कमजोर वर्गों का एक पहरेदार हूं, उनके अनुयायी के रूप में मैं इस बात को और जो मेरे मन में बात है, जो आज की परिस्थिति में मैं महसूस करता हूं, उस बात को मैं अपने हक वंचित, कमजोर, शोषित, पीड़ित समाज के बीच में रखूंगा। क्योंकि जब तक आप तक बात नहीं पहुंचेगी, जब तक आप उस बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस बात पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ऐतिहासिक धरती है, पवित्र धरती है, ऐतिहासिक स्थल है, महत्वपूर्ण तिथि है। कार्यकर्ताओं का, पार्टी के संगठन के लोगों का बड़ा संघर्ष है। मैं लगातार देख रहा हूं जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं वहां की पूरी टीम की, उस मंडल की पूरी टीम की, उनके प्यार सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे आशा है, विश्वास है कि तमाम बाधाओं को पार करके, जो कोशिश अक्सर विरोधी करते हैं, उन सबको पार करके आप अपने कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे। मुझे हमारी पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व पे, मंडल, जिलों, विधानसभा और आखिरी पायदान पे जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता, उनकी मेहनत पर भरोसा है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज का जिस तरह का प्यार लगातार हमें मिला है और वहां के व्यापारी भाइयों का, वहां के अधिवक्ता साथियों का, जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद वहां से बहनों का, बच्चियों का, माओ का हमेशा लगातार मुझे मिलता रहा है। उम्मीद है इस बार भी बड़ी संख्या में हमारी माएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए हमें वहां पहुंचेंगे। तो बड़ी चाहत, बड़ी शिद्दत से मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं आगरा में आपके बीच में उस स्थल पे पहुंचूंगा जहां हम सबके मसीहा, देश के नायक, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, देश के संविधान के निर्माता, राष्ट्र के गौरव, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे। उसके बाद 4 तारीख को हमारी रैली कन्नौज में तय हुई है। 8 तारीख को हमारी रैली
संत कबीरनगर में तय हुई है फरवरी में, और 25 फरवरी को हमारी रैली जौनपुर में प्रस्तावित हुई है। इसके बाद 15 मार्च को हमारी रैली वो बाराबंकी में प्रस्तावित हुई है, और 29 मार्च को हमारी रैली लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित हुई है। प्यारे साथियों, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप लाइव के माध्यम से मुझे अभी सुन रहे होंगे, और हजारों की संख्या में भी आप सुन रहे हैं, और बाद में आप सुनेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसको सुनेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जरिए छोटे छोटे हिस्सों को आप देखेंगे। कई बार होता है कि आप तक सूचना नहीं पहुंच पाती, इसलिए मुझे लगा कि आपको सूचना मुझे स्वतः देनी चाहिए कि आपने अपने यहां पर कार्यक्रम को पहुंचकर आप सफल बनाएं और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दें। प्यारे साथियों, मैं एक निमंत्रण भी बहुजन मीडिया के साथियों को देना चाहता हूं। जिस तरह से बहुजन मीडिया के साथी निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को मदद करने का काम कर रहे हैं, मैं उनके मिशन के प्रति इस भाव का दिल की गहराई से सम्मान करता हूं, और मैं उनके इस योगदान को किसी कीमत पर नहीं भूलूंगा। इस बात का भी उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ के चीजों पे काम किया है, आप पहले से पहुंचकर रूखी सूखी खाकर जैसी जगह सोना रहना मिलता है उसी तरह से आप रहकर, और जिस तरह से आप हमारी मदद कर रहे हैं, मैं आपका दिल से आभारी हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी इस मदद को नहीं भूलूंगा। मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं है, आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं इस बात को समझता हूं। इसलिए मैं बहुजन मीडिया के साथियों को निमंत्रण भी दे रहा हूं, क्योंकि हरदोई में मैंने देखा था इतनी बड़ी रैली हुई थी, लाखों की संख्या में लोग थे, पेड़ों से लोग चिपटे हुए थे, छतें भरी हुई थी, लेकिन जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहते हैं, उसके पास तो 1 मिनट नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी रैली की 1 मिनट की खबर चला दें। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय मीडिया में का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानता। वो खबर दिखाने के साथ साथ खबर छिपाने का भी शायद जो है काम करता है। ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। इसलिए मैं बहुजन मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने एक अल्टरनेट मीडिया तैयार किया है, अपने बहुजन समाज के नेताओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। मैं उनका ये प्रयास सराहनीय है, और उनको इसके लिए बधाई जरूर दी जानी चाहिए। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। आगरा में आपसे मुलाकात होगी। आशा और उम्मीद कि आप इस पर ध्यान देंगे और मजबूती से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा 10 बजे 25 जनवरी 2026 को वही ऐतिहासिक मैदान आगरा का, जहां हमारे रहबर, हमारे नायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के बीच में अपना दुख दर्द साझा किया था। मैं भी बहुत सारे जख्म, तकलीफें, दर्द लेकर बैठा हूं, आपके सामने रखूंगा, और आशा उम्मीद है कि आप उस बात को सुनेंगे, समझेंगे। मैं अपनी पार्टी के संगठन के साथियों, नेताओं से, मेरे प्यारे, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये आपका दल है, इसमें परिवारवाद नहीं है, इसमें कोई सामान्य कार्यकर्ता भी प्रदेश के मुख्य पदों पर और राष्ट्रीय पदों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और इसमें SC, ST, OBC तमाम वर्गों के लोग, मुस्लिम, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, तमाम साथियों के लोगों को
हमारे यहाँ उसके संघर्ष के आधार पे, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा के आधार पे आगे बढ़ने का अवसर जिस तरह से अभी तक मिला, आगे भी ऐसा मिलेगा। इस बात का भी हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन ने सुनिश्चित किया है। प्यारे साथियों, जो अभी साथी काम कर रहे हैं, मैं उनको दिशा निर्देश के तौर पर कहना चाहता हूं कि वो जाति विहीन समाज बनाने के लिए सबसे पहले खुद को, अपने परिवार को तैयार करें और फिर समाज को तैयार करें। भाईचारा पैदा करें, कमजोर वर्गों में अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का काम करें, उनको जागरूक करने का काम करें, उनको उनकी शक्ति बनाने के लिए ताकत देने का काम करें, उनको दिशा दिखाने का काम करें और कमजोर वर्गों में जाति विहीन समाज की जो संकल्प है उसको मजबूत करने का भी काम करें। बड़े पैमाने पे लोगों को दल से जोड़ के अपनी पार्टी की विचारधारा, पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने का काम करें और जो चुन जाति अन्य अत्याचार हो रहा है कमजोर वर्गों पे, उसको रोकने का काम करें। ये तभी संभव है जब दिशा निर्देश देने वाले हाथ की जो कलम है वो आपके हाथ में होगी। इसलिए लोकतंत्र में सरों की कीमत है, हमें सरों को जोड़ के ताकत बनानी है। इसलिए हमें घर से निकल के मेहनत करके लोगों को बड़े पैमाने पे तैयार करना होगा। आपने मुझे सुना और बाद में भी आप सुनेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं इस प्यार के लिए, सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए। और आप तमाम अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यक्रमों को सफल बनाएं मजबूती से और भविष्य में जो 2027 है उसके लिए कमर कस लें, अपने आप अपनी ताकत बना के उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथों में लें और तमाम लोगों को, सभी जाति धर्मों के लोगों को जो व्यवस्था, पॉलिसी बना के जो है व्यवस्था बनाकर जो लोगों के आंसू पूछने का काम करना, उस काम को करें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव आकर पूरी बातें कही। लेकिन साथियों, उन्होंने एक बात ज़रूर कही, तमाम बहुजन मीडिया को उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि हम सब साथियों किन मुश्किलों से, किन हालात से वहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे रात काटते हैं, जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही। तो बहुत बहुत धन्यवाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को हमारी तरफ से भी, क्योंकि हमारे दर्द और हमारे त्याग को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम इतना तो मानते हैं। वैसे साथियों, आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को आप कितना पसंद करते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।